स्टूडेंट वेलकम टू नर्सिंग एटीज। साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 2 के सिलेबस के बारे में। साथियों, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 2 के सिलेबस में आपको टोटल 3 यूनिट पढ़ने हैं और जो ये आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है ये आपको 6 सेमेस्टर में 2 जो है वो 6 सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 1 आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ने को मिला था और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आपको 2 जो कि 6 सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। इसके लिए आपको 2 क्रेडिट कंटेन करता है जो कि 40 घंटे का है और साथ ही साथ इसके आपके प्रैक्टिकल आवर भी और क्लिनिकल आवर भी रखे गए हैं। साथियों, तो एक एक करके सारी यूनिट के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से अपने यूनिट पढ़ने हैं। पहला जो यूनिट है वो है कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर मतलब बच्चों के हार्ट से संबंधित जितनी सारी बीमारियां होंगी, जितने सारे डिजीज कंडीशन होंगे, आप इस यूनिट में पढ़ोगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें पढ़ना है आइडेंटिफिकेशंस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस, यानी कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे और क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होगा कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस के बारे में, उसके बारे में बात करोगे। जिसमें पहला जो टॉपिक है आपका कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में साइनोटिक एंड एसाइनोटिक यानी कि एएसटी, वीएसटी, पीडीए और टीओएफ के बारे में बात करोगे आप। फिर आप बात करोगे अदर्स में कौन कौन सी है, रोमैटिक फीवर, रोमैटिक हार्ट डिजीज और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के बारे में। फिर कुछ हिमेटोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कंजेनाइटल में आएगा हीमोफीलिया और थैलेसीमिया, अदर में आएगा इनीमिया, लुकुमिया, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया, पीनिक प्यूरा। फिर आएगा हॉडकिन डिजीज और नॉन हॉडकिन लिम्फोमा के बारे में। फिर आएगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर जिसमें हम उसके आइडेंटिफिकेशन और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें कंजेनाइटल क्या होती है, जो बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, जैसे क्लैफ लिफ्ट पैलेट, कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफी, पाइलोरिक स्टेनोसिस, हॉस्प्रंग डिजीज। उसके बाद जिसको हम मेगा कोलोन कहते हैं, एनोलेक एनोरेक्टल मालफॉर्मेशंस, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट के बारे में और हर्निया के बारे में पढ़ेंगे। फिर अदर डिजीज में कौन कौन सा पढ़ेंगे, गैस्ट्रेटाइटिस, डायरिया, वॉमिटिंग, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस, हेपेटाइटिस डिजीज और इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, यानी कि जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम रीनल सिस्टम से संबंधित कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें यूरिन से संबंधित जो डिसऑर्डर होते हैं उसके कौन कौन से डिसऑर्डर पढ़ेंगे। एक तो कंजेनाइटल पढ़ेंगे, एक अदर पढ़ेंगे। कंजेनाइटल में कौन कौन सा आता है, विलियम्स ट्यूमर, एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर, हाइपोपेडियासिस, एपीपीडियासिस और ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ यूरोपैथी के बारे में पढ़ेंगे। अदर में नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और रीनल फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो अपना है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा डिसऑर्डर, एक तो कंजेनाइटल, एक अदर। कंजेनाइटल में स्पाइनल बाइफिडा और हाइड्रोसेफेलस और अदर में मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, कन्वल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें कन्वर्जन और सीजर के बारे में, सेरिब्रल पाल्सी और हेड इंजरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला जो आता है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे ऑर्थोपैडिक डिसऑर्डर, मतलब हड्डी से संबंधित यानी कि एक्सट्रीमिटी से संबंधित डिसऑर्डर में क्लब फुट के बारे में पढ़ेंगे, पैर के बारे में पढ़ेंगे क्लब फुट। फिर हिप डिसलोकेशंस और फ्रैक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हम डिसऑर्डर ऑफ ईएनटी, आई और ईयर और स्किन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आई में पहले रिफ्रैक्टिव एरर, ओटाइटिस मीडिया और एटोपिक डर्मेटाइटिस यानी कि आंख और कान के बारे में पढ़ेंगे। फिर कॉमन डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज इन चिल्ड्रन, कौन कौन सी डिजीज कम्युनिकेबल होती हैं, जिसका आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल, इन होम कंट्रोल और प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें कौन कौन सी डिजीज आपकी आती है, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टुएसिस, पोलियोमाइलाइटिस, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, एचआईवी एड्स, डेंगू फीवर, कोविड-19 आती है। फिर अपना जो थर्ड यूनिट आती है साथियों, थर्ड यूनिट में क्या आती है साथियों, मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में जो बिहेवियरल प्रॉब्लम जो होती है और सोशल प्रॉब्लम होती है बच्चों में, उसको कैसे मैनेजमेंट करी जाती है। जिसमें चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, उसके बाद कॉमन कौन कौन सी बिहेवियर होती है जो कि उस और चिल्ड्रन का, और उसका मैनेजमेंट कौन कौन सा बिहेवियर का करेंगे। जिसमें एन्यूरेसिस और इनिकोपेरेसिस, नर्वोशा, नेल बाइटिंग, थम सकिंग, उसके बाद है टेंटरम, स्टिकलिंग, एग्रीवनेस, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, स्कूल फोबिया, लर्निंग डिसेबिलिटी। उसके बाद कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी होती हैं चिल्ड्रन में, उसका मैनेजमेंट, जैसे चाइल्ड सिजोफ्रेनिया, चाइल्ड डिप्रेशन, कन्वर्जन रिएक्शन, उसके बाद है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसके बाद है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे साथियों। अगला जो है अपना वो है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में ओबेसिटी, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया के बारे में पढ़ेंगे। पर फिर पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ चैलेंज चिल्ड्रन में पढ़ेंगे मेंटली चैलेंज, फिजिकली चैलेंज, सोशली चैलेंज, चाइल्ड अब्यूज एंड सबस्टांस अब्यूज के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला पढ़ेंगे वेलफेयर सर्विस फॉर द चाइल्ड चैलेंज इन चिल्ड्रन इन इंडिया, कौन कौन सी वेलफेयर सर्विस काम करती है चिल्ड्रन
वुमेन के वेलफेयर में उसके बारे में, इंडिया में उसके बारे में पढ़ेंगे। साथियों, ये अपना जो 3 यूनिट था, ये हमने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट पढ़े, 3 यूनिट जो कि आपको 6th सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। साथियों, वीडियो कैसा लगा हो? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।